अगर बिहार में किसी से पैसा लेंगे तो फिर वही बात होगा, कहेगा कि हमारे बीजा को मुखिया बनाइए, हमारे घर के सामने टेंट लगाइए, फलाना आदमी चाय पिएगा, फलाना आदमी को मत बैठाइए। तो किस अभी तक तो आप लोग ये कह रहे थे कि भैया 500 करोड़ रुपया लेते हैं चुनाव जिताने के लिए, और अभी आप कह रहे हैं कि पैसा आ कहां से रहा। मेरे भाई जब से पदयात्रा कर रहे हैं तब से बता रहे हैं कि पैसा कहां से आ रहा है। पैसा वहां से आ रहा है जिनको पिछले 10 साल में जिन नेताओं को जिताने में हमने मदद की है। आपका 2-4 गो मुखिया विधायक सांसद बन जाता है तो आप बड़े नेता बन जाते हैं। हमारी मदद से आज देश में 5-6 ऐसे राज्य हैं जहां पर सरकार उन लोगों की चल रही है जिनको वहां पहुंचने में हमने मदद की है। तो अगर हमको ये एक अभियान चलाना है तो हमको उससे मदद नहीं मिलेगी। अब तुरंत पत्रकार कहता है अच्छा कौन नेताजी पैसा दे रहे हैं, कौन मुख्यमंत्री दे रही है, ममता जी दे रही हैं कि जगन दे रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पे कोई पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन मान लीजिए कि आपने पश्चिम बंगाल में चुनाव जिताने में लोगों की मदद की, तो पश्चिम बंगाल के लोग मेरे बारे में जानते हैं, मेरी क्षमता, मेरी कार्यशैली को जानते हैं। उसमें कुछ लोग जो तृणमूल के समर्थक होंगे या मेरे समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर प्रशांत किशोर प्रयास कर रहे हैं तो इसमें सफलता मिल सकती है, इनको मदद करो। और ऐसा पूरे देश में 6, 7, 8 राज्य में हमने काम पहले किया हुआ है, तो हमको इस व्यवस्था के लिए पैसा नहीं मिलेगा। और क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि बिहार में किसी पैसे वाले से मदद ना लेना पड़े। अगर बिहार में किसी से पैसा लेंगे तो फिर वही बात होगा, कहेगा कि हमारे बीजा को मुखिया बनाइए, हमारे घर के सामने टेंट लगाइए, फलाना आदमी चाय पिएगा, फलाना आदमी को मत बैठाइए। तो किसी भी पैसे वाले या प्रभुत्व वाले का प्रभाव अभियान पर न पड़े, इसीलिए बिहार में किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते हैं कि क्षमता के आधार पर समाज से जो आदमी निकल कर आए, पहले उसका चुनाव बिल्कुल स्वच्छता से, ईमानदारी से किया जाए, फिर उसके बाद उसको चुनाव लड़ाने के लिए जो पैसे की व्यवस्था होगी वो व्यवस्था की जाएगी।